हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 7 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 4। ये पूरा फ्रैक्शन बेस्ड चैप्टर है। ओके, यहाँ पर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग्स A to D shows 2 into 1/5 2 into 1/2। आपको जो चार दिए हैं इनमें से बताना है कि इन ड्राइंग्स में से कौन से ड्राइंग इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही है या इन फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो पहले तो इनका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। इसका मतलब है जैसे 2 इंटू 1/5, तो 1/5 जो आपको फ्रैक्शन दिख रहा है, ठीक है, और एक दिख रहा है आपको नंबर। तो जो नंबर है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया है 2, यानी 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो देखिए 2 ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हमारे पास बी में और डी में, है ना। देन हम क्या देखेंगे, फ्रैक्शन क्या है 1/5, मतलब 5 पार्ट हैं और 5 में से एक फिल है। टोटल 5 पार्ट है, उसमें से एक फिल है। तो देखिए इसमें कितने हैं, 2 पार्ट्स हैं इसमें, तो 1 2 3 4 5 इसमें है और एक फिल है, यानी ये क्या है 2 इंटू 1/5। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे भी इसका आंसर लिख सकते हैं। इसका आंसर है डी। ठीक है, फिर देखिए 2 इंटू हाफ। 2 इंटू हाफ का मतलब 2 ऑब्जेक्ट्स है। 2 ऑब्जेक्ट्स वाली कौन से बचे हमारे पास, एक ही बचा है वैसे, है ना। और 2 में से एक फिल है, 2 में से एक फिल है, यानी ये रहा, ये क्या है 2 इंटू हाफ। आंसर हम यहां लिखेंगे, इसका आंसर है बी। 3 इंटू 2/3, 3 का मतलब 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और 2/3 का मतलब 3 पार्ट्स हैं, 2 फिल है। तो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों में 3 पार्ट्स हैं, इसी में 3 पार्ट है सॉरी, और इसमें से 2 फिल है, यानी ये है 3 इंटू 2/3। इसका आंसर आ गया ए। लास्ट वन 4, 3 इंटू 1/4। यहाँ पे देखिए 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, टोटल 4 हैं, 4 में से एक फिल है, यानी ये क्या है 3 इंटू 1/4, यानी इसका आंसर क्या आ गया सी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 1 की तरह ही है, बस हमें यहाँ इक्वल में भी चीज देनी। जैसे 3 इंटू 1/5 कितना होता है 3/5। ये हमें पिक्चर में दिखाना है कि कौन सी पिक्चर इसको रिप्रेजेंट कर रही है। 3 का मतलब 3 ऑब्जेक्ट है, 3 ऑब्जेक्ट इसमें भी है और इसमें भी है। अब नेक्स्ट क्या कहा 1/5, यानी 5 में से एक फिल है। तो देखिए इसमें तो 1 2 3 4 पार्ट्स है, इसमें 1 2 3 4 5 पार्ट्स है, एक फिल है। 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 में से एक पार्ट फिल है। इक्वल टू के बाद में 5 में से 3 फिल है, इक्वल टू के बाद में 5 में से 1 2 3 फिल है। यहाँ पे ये डिवीजन है इसका। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर क्या आ गया सी। हमें सिर्फ यही बताना है कौन सी पिक्चर इसको रिप्रेजेंट कर रही है। 2 इंटू 1/3, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 ऑब्जेक्ट तो सिर्फ इसमें ही है ना। 3 में से एक फिल है, 3 में से एक फिल है, इक्वल टू में 3 में से 2 फिल है। तो इसका आंसर क्या आ गया बी। इसका देखते हैं हम 3 इंटू 3/4। 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स इन दोनों में हैं, ये तो वैसे फर्स्ट वाले का हो गया। और 4 में से 3 फिल है, तो देखिए 1 2 3 4, 4 पोर्शन में से 3 फिल है। देखिए 1 2 3 तीनों ऑब्जेक्ट्स में से ही है। और इसका मतलब क्या है 2 इंटू 2 1/4, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है। 2 1/4 का मतलब है कि 2 पूरे पूरे फिल है, ठीक है, और लास्ट वाले में क्या है 4 में से एक फिल है। 2 पूरे पूरे फिल है, लास्ट वाले में 4 में से एक फिल है। तो इसका आंसर क्या आ गया। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, और आंसर हमें अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाना है। ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं लाना, हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर चाहिए। तो सबसे पहले तो देखें क्या है हमारा नंबर 7 मल्टीप्लाई बाय 3/5। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी हम फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं तो जैसे जो प्लेन नंबर है जैसे 7, सिंपल जो नंबर है उसके अपॉन में हम 1 लगा सकते हैं। ठीक है, अपॉन में 1 का मतलब ये है कि अपॉन में कुछ नहीं है, तो अपॉन 1। ठीक है, क्योंकि 1 से डिवाइड तो होता नहीं है, 7/1 7 ही होगा। अब मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से और नीचे वाला नंबर नीचे वाले से, यानी 7 इंटू 3 21, 5 1 5। ये आपका मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन हमें आंसर काय में चाहिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो इसको हम यहीं से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, 5 को हम डिवाइड कर देंगे 21 से, तो 5 4 से कितना होता है 20,
कितना बचा 1। यहाँ पे अब डेसिमल लगा के फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, हम यहीं पे छोड़ देंगे। हमारा आंसर क्या आया 4। इन ये जो आसपास के 3 नंबर है ना, ये इंपॉर्टेंट है अब हमारे लिए, ठीक है। आंसर जिसमें से है 4, ठीक है। अब ये 2 बचे 5 और 1, इनमें से नीचे वाला नंबर ऊपर और ऊपर वाला नीचे। ये आपका आंसर आ गया 4 1/5। डिवाइड आप रफ वर्क में करिएगा, ओके। इसी तरह से सेकंड देखते हैं 4 इंटू 1/3। इसको मैं लिख सकती हूँ 4/1 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो 4 1 सा 4 और 3 1 सा 3। डिवाइड कर दे, 3 1 सा 3, कितना बचा 1। तो ये 3 नंबर है हमारे मेन, ठीक है। इसमें से ये वाला 1 और इन दोनों में 1/3। 1/3 इज योर आंसर। थर्ड वन 2 6 12, सॉरी पहले इसको मैं 2/1 मल्टीप्लाई बाय 6/7 कर देती हूँ। 2 6 12, 7 1 सा 7। डिवाइड कर देते, 7 1 सा 7, कितना बचा 5। ये 3 नंबर है हमारे में, इसमें से आ गया 1 5/7। नेक्स्ट वन फिफ्थ वाला सेम वही सॉल्व करेंगे हम जैसे हम अभी तक करते हुए आ रहे थे। 5 को लिखेंगे 5/1 मल्टीप्लाई बाय 2/9। 5 2 सा क्या होता है 10, 9 1 सा 9। डिवाइड कर देंगे 9 को 10 से, 9 1 सा 9 माइनस करा 1 बचा। ये 3 है 1 1/9। तो आपका आंसर क्या आ गया 1 1/9। ये आपका रफ वर्क है, ओके। ये देखते हैं हम 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/1। तो 2 4 सा 8, 3 1 सा 3। डिवाइड कर लीजिए, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 2 बचा। आंसर क्या आ जाएगा ये 2 और ये 2/3। सिक्स्थ वन 5/2, इसको मैं लिख सकती हूँ 6/1। 5 6 सा 30, 2 1 सा 2। डिवाइड कर दे, 2 1 सा 2 माइनस करा 1 बचा 10, 2 5 सा 10। आंसर क्या आ गया आपका 15। यहाँ पे देखिए क्योंकि ये एक होल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो हम इसको ऐसा ही छोड़ देंगे, ठीक है। इसमें हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे। मूविंग ऑन टू लास्ट 4 क्वेश्चंस। 11 इंटू 4/7, इसको सॉल्व करेंगे हम। ये हो जाएगा 11/1 मल्टीप्लाई बाय 4/7। 11 4 सा 44/7। और डिवाइड करते हैं 44 को 7 से, 7 6 सा 42। माइनस करेंगे तो 2 बचा, तो इसका आंसर क्या आ गया 6। आंसर ये है इन दोनों में 2/7, ओके। इसको देखते हैं अब हम। इसको लिख सकती हूँ मैं 20/1 मल्टीप्लाई बाय 4/5। 20 इंटू 4 इज 80/5। क्यों 2 4 सा 8 और 0। डिवाइड कर दे 5 को 80 से, 5 1 सा 5, 30 बचा। 5 6 सा 30। देखिए यहाँ भी ना फ्रैक्शन में नहीं बच रहा क्योंकि यहाँ पे 0 0 आ गया। रिमाइंडर जब कुछ भी नहीं हो तो सिर्फ नंबर लिखेंगे, आप इसको मिक्स्ड में नहीं लिख सकते। यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं 13/1 मल्टीप्लाई बाय 1/3। 13 1 सा 13, 3 1 सा 3। डिवाइड कर दे, 3 4 सा 12, 1 बचा। आंसर क्या है 4 1/3, ओके। यहाँ पर देखिए 15 3 सा 45/5। डिवाइड करें, ओके मैंने एक स्टेप नहीं लिखी 15/1 वाली। 15/1 मल्टीप्लाई बाय 3/5। 15 3 सा 45, 5 1 सा 5। डिवाइड करेंगे तो 5 9 सा 45 आ रहा है, ओके। तो इसका आंसर क्या आ गया 9। क्योंकि रिमाइंडर में 0 0 बचा है तो ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ कंप्लीट।
मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, हमें जो नीचे 3 डायग्राम्स दिए हैं इनमें शेप्स को फिल करना है। बट फिल कैसे करना है यहाँ पे आपको दिया है। फर्स्ट वाला क्या है, हाफ ऑफ द सर्कल इन बॉक्स ए। बॉक्स ए में जो सर्कल्स हैं उनमें से आधे सर्कल्स को फिल करना है, ठीक है, 1/2 को। तो आप ये कर सकते हैं, हर दो में से एक कर लें फिल। पहला तरीका ये है, जैसे ये दो हैं इनमें से एक फिल कर लिया, देन इन दो में से एक फिल कर लिया, इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक और इन दोनों में से एक, ठीक है। लेकिन एक तरीका और है जिसमें आपको पहले से समझ में आ जाएगा कि कितने सर्कल्स टोटल हमें फिल करना है। कैसे, 1/2, यहाँ देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल सर्कल्स कितने हैं 12, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 12 1 12 अपॉन 2, डिवाइड जब करेंगे तो 2 6 12, डिवाइड करके देख लीजिएगा 6 आएगा, यानी 6 बॉक्सेस को आप डायरेक्टली फिल कर लीजिए। आप चाहें तो पहले वाले तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी सही है, ठीक है। बी वाला देखते हैं, 2/3 ऑफ ट्राइंगल्स इन बॉक्स बी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है और कितना है 2/3, 9 2 18 अपॉन 3, 3 के टेबल में 18 आता है 6 टाइम्स में 6, यानी 6 को फिल करना है हमें, एक ये फिल हो गया, एक ये, देखिए अगर आप 3 में से 2 फिल करते, इन 3 में से 2 फिल है, इन 3 में से 2 फिल है, इन 3 में से 2 फिल, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 3/5 करना है और टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितना आ गया 45/5, डिवाइड करेंगे तो 5 की टेबल में 45 9 टाइम्स में आता है, 9 आएगा आपका आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए दूसरे तरीके से भी आप करते हैं, पहली वाली रो में 5 में से 3 फिल, 5 में से 3 फिल, 5 में से 3 फिल, ओके। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस आपको सारे समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।